जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि कलयुग में किस श्राप के कारण स्त्रियां अपने पतियों से प्रेम नहीं करती हैं और पराये पुरुषों से प्रेम करने लगती हैं। देखिए दोस्तों, बड़ा ही सुंदर वीडियो है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जो भी देखेगा, पति पत्नी उनका अगाध प्रेम बना रहेगा। क्या होता है, देखिए दोस्तों। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, मैं एक बात देख रही हूं, कलयुग में हर दूसरी स्त्री पराये पुरुष से प्रेम करती है, वह अपने पति से प्रेम नहीं क्यों नहीं करती। इस पर भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। निश्चित ऐसा ही हो रहा है कलयुग में, और कलयुग में यही होने वाला है। हर दूसरी स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करेगी, अपने दूसरे पराये मित्रों से ही प्यार करेगी। कहने लगे कि सुनो, एक निषद देश का राजा था जिसका नाम वीरसेन था। और हे पार्वती, उसके बड़े प्रयत्नों के बाद एक लड़का उत्पन्न हुआ, एक राजकुमार उत्पन्न हुआ जिसका नाम था नल। और ऐसा हुआ, नल ने पहले तो अपनी शादी गजमोतनी से कर ली, लेकिन जब गजमोतनी के कोई संतान नहीं हुई तो नल ने अपना मूड दूसरी शादी करने के लिए बना लिया। होता क्या है कि विदर्भ देश के राजा भीष्मक की एक पुत्री थी जिसका नाम था दमयंती। दमयंती के बगीचे में कुछ एक हंस घूमा करते थे। वो हंस एक दिन निषद देश पहुंच जाते हैं, जहां पर उनके बगीचे में घूमते हुए राजा नल को देखा। राजा नल बड़ा ही रूपवान और बहुत ही सुंदर युवक था। उसे देख करके हंस उसकी तरफ आने लगे और हंसों की सुंदरता को देख करके नल ने उन्हें पकड़ना चाहा। नल ने एक हंस को पकड़ लिया और कहने लगा कि अब इनको मैं महलों में ले चलूंगा। लेकिन हंस कहने लगा, नल, हम तो समुद्री जीव हैं, हमको पकड़ने से तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन हम तुम्हें एक बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात कहना चाहते हैं कि हम ऐसे देश के हैं जहां की राजकुमारी बहुत ही सुंदर और रूपवान है। निश्चित ही तुम्हारी और उसकी जोड़ी बहुत ही अच्छी रहेगी। यदि तुम उससे विवाह कर लो तो हम चले जाएं और सूचना दे दें राजकुमारी को। कहने लगे नल, ठीक है हंस, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अब तो दोस्तों छोड़ दिया उस हंस को। तीनों हंस चले गए उड़ करके और पहुंच जाते हैं भीष्मक के राज्य में, जहां उन्हें दमयंती बगीचे में घूमती हुई मिली। दमयंती की तरफ जा रहे थे। दमयंती ने सोचा कि आज ये हंस बहुत दिनों बाद मेरे बगीचे में फिर से एक हंस को पकड़ लिया। हंस कहने लगा, राजकुमारी, मुझे क्यों पकड़ रही हो? अरे, हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं। यदि आप नाराज ना हो
और सही माने तो हम बतावें। कहने लगे, बताओ कि हम आपके योग्य वर ढूंढ के आ रहे हैं। क्रोधित हो गई कुछ ऐसा सुनकर के दमयंती कि क्रोधित ना होइए। निषद देश का राजा नल बहुत ही रूपवान और देवता भी उसके रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं कर पाएंगे और उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। इस बात को सुन के राजकुमारी ने हंस को छोड़ दिया। अब तो राजकुमारी खुशी खुशी अपने पिता के पास में महलों में गई। जब राजकुमारी को उसके पिता ने देखा कि उसकी पुत्री तो बहुत बड़ी हो गई, उसने कहा, हम हमारी पुत्री का स्वयंवर रचाना चाहते हैं। अब तो दोस्तों देश विदेश के लिए पत्र लिख दिए गए कि निषद की विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर है। अब दोस्तों ये पत्र राजा नल को भी मिला। राजा नल प्रसन्न हुए और चल देते हैं विदर्भ देश के लिए महाराज भीष्मक की पुत्री के स्वयंवर में। इधर दोस्तों क्या होता है, राजा नल तो आ रहा था, लेकिन देवऋषि नारद पहुंच जाते हैं इंद्र के दरबार में और देवताओं को सूचना दी कि भीम शिखर में भीष्मक के यहां स्वयंवर रचाया जा रहा है। वह भी दमयंती का, बहुत ही सुंदर और रूपवान स्त्री है। दोस्तों पांचों देवता चल देते हैं, अग्नि, वरुण, इंद्र, वायु, इंद्र जो भी थे, और रास्ते में उन्हें राजा नल जाता हुआ दिखाई दिया। राजा नल के पास पहुंच जाते हैं उसके रूप सौंदर्य को देख करके, और जब राजा नल ने यह देखा कि ये देवता मेरे पास क्यों, तो राजा नल उतर के आते हैं अपने रथ से और कहते हैं, प्रणाम देवताओं। देवताओं ने प्रणाम स्वीकार किया। अब इंद्र कहने लगे, ऐसा है नल, तू बहुत ही सुंदर पुरुष है और हम तुम्हें एक कार्य देना चाहते हैं, वो करना पड़ेगा। कहने लगे, बताओ। क्या आप हमारे दूत बन करके भीष्मक के महल में जाइए और वहां जाकर के दमयंती से कहना कि 5 देवता हैं जो आपसे विवाह करना चाहते हैं। नल ने मना कर दिया कि नहीं महाराज, आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो प्रभु, उसी कार्य के लिए मैं जा रहा हूं, इसलिए मैं आपकी ये दास्ता क्यों स्वीकार करूं। लेकिन दोस्तों इंद्र ने कहा, सोच ले नल, तू देवताओं के आदेश को ठुकरा रहा है। इस बात को सुन के नल कहने लगा, ऐसा है मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन राजा भीष्मक के महल में कैसे पहुंचूंगा कि हम आपको एक ऐसी विद्या देना चाहते हैं जो केवल आपको दमयंती ही दिखाई देगी और दमयंती को आप दिखाई देंगे। कि नहीं, मुझे सभी दिखाई देने चाहिए। कहा आपको सभी दिखाई देंगे, दमयंती को आप दिखाई देंगे। और यदि मुझे मेरा परिचय सभी को देना पड़ा तो कि वह विद्या के लिए हम यह अंगूठी दे रहे हैं, इसको हटा देना और आप सभी को देखने लग जाओगे। दोस्तों ले लेता है नल उस अंगूठी रूपी पंख को, दोस्तों चला जाता है भीष्मक के महल में जहां राजकुमारी दमयंती घूम रही थी। दमयंती ने नल को देखा, अरे ये तो पहले ही आ गए, बहुत ही सुंदर, और देख करके मुस्कुराने लगी। नल कहने लगे, दमयंती मैं अब यहां देवताओं का दूत बन के आया हूं, इसलिए तुम 5 देवताओं में से किसी एक को अपना पति चुन लो। दमयंती कहने लगी, नहीं महाराज, मैं किसी भी देवता से विवाह नहीं करूंगी। मैंने तो आपको ही सर्वस्व मान लिया है, मैं आपके चरणों की दासी होना चाहती हूं। इस बात को सुन के नल कहने लगा, ठीक है, मैं ये समाचार देवताओं को दे देता हूं।
जब वह बात कर रही थी तो उसकी सखियां कहने लगी, अरे तू किससे बात कर रही है? कि मैं राजा नल से। देखिए कितना सुंदर है कि हमको तो दिखाई नहीं देता। दोस्तों, नल ने उस अंगूठी को अपने से अलग किया और दिखाई देने लगा तो सखियां भी मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। अब वहां से सीधे ही नल आ जाते हैं देवताओं के पास। देवताओं से कहा कि मैंने आपका समाचार पहुंचा दिया है, लेकिन दमयंती का कहना यह है कि हम देवताओं से विवाह नहीं करेंगे, हम तो केवल आपके हो चुके हैं। तो दोस्तों, देवता कहने लगे, चलो ठीक है, देखा जाएगा, स्वयंवर में चलते हैं। वो समय आ ही गया था दोस्तों। स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और जहां पर राजा भीष्म की पुत्री दमयंती वरमाला लिए घूम रही थी। राजाओं को छोड़ा, महाराजाओं को छोड़ा, देवताओं को छोड़ा, लेकिन नल के पास पहुंची तो देखा दोस्तों कि नल के रूप में एक साथ इतने लोग खड़े हैं। असली नल है तो कौन है? 5 लोगों को देखा एक साथ खड़े। अब वह सोच गई, समझ गई कि यह देवताओं की चाल है। तो उसने देवताओं की स्तुति करना प्रारंभ किया और कहा कि हे देवताओं, अपने असली स्वरूप में आ जाओ और आप दूर हट जाओ, मैं नल के गले में वरमाला डालूंगी। देवताओं ने दोस्तों ऐसी शक्ति दी जिससे पहचान जाती है कि देवता कौन है और मनुष्य कौन है। दोस्तों, कहते हैं कि राजा नल के साथ में निषद देश की एक देवी थी। वह देवी भी चला करती थी साथ में, इसलिए देवी ने कहा कि जिसकी छाया दिखाई दे वह नल है। दोस्तों, छाया दिखाई देती है नल की और दमयंती वरमाला डाल देती है नल के गले में। देवता प्रसन्न हुए, कहने लगे, कोई बात नहीं, ये स्वयंवर है, लड़की ने जो वर्ण कर लिया वही मान्य होगा। देवता प्रणाम करके जाने लगे और नल भी खुशी खुशी अपने देश को जाने लगा, दमयंती को साथ लेकर के। इधर देखा इंद्र ने कि कली और द्वापर दोनों भाई घोड़े पर सवार होकर के जा रहे हैं भीम शिखर के लिए, भीष्मक के यहां। अब तो दोस्तों इंद्र ने रोका, अरे कली कहां जा रहे हो? कहने लगा, स्वयंवर में। कि स्वयंवर तो संपन्न हो गया, दमयंती ने नल से विवाह कर लिया। कहने लगा, कली मेरे पहुंचे पहले और ये स्वयंवर संपन्न हो गया, मेरा अपमान हुआ है, मुझ जैसा दूल्हा तो मिलेगा ही कहां। मैं ऐसा है उसको श्राप दूंगा कि आप ऐसे धर्म के धनी धर्मनिष्ठ पुरुषों को, स्त्रियों को श्राप दोगे? कि हां, मैं श्राप दूंगा। दोस्तों, नहीं माना कली, पहुंच जाता है कि मैं उसे दंड दूंगा, निश्चित ही दंड दूंगा उस लड़की को। दोस्तों, निषद देश में पहुंच जाता है कली द्वापर को साथ लेकर के। द्वापर से कहता है कि इस नल में एक खूबी है, इसकी आदत है जुआ खेलना और ये खेलना जानेगा नहीं, इसलिए तुम पासों पर बैठ जाओ और मैं इसके शरीर में प्रवेश करूंगा। दोस्तों, कली ने बहुत कुछ प्रयास किया लेकिन शरीर में प्रवेश करने के लिए कोई स्थान ही नहीं मिला। एक दिन राजा नल से एक गलती हुई, जब 10-12 साल बीत चुके थे कि लघु शंका करके और भोजन करने चले आए बिना हाथ पैर धोए ही, जिससे अपवित्रता आ गई और कली प्रवेश कर गया राजा नल के शरीर में और बुद्धि भ्रष्ट कर देता है राजा नल की। उसी समय दूसरा रूप धारण करके उसका भाई पुष्कर था, उसके पास पहुंच जाता है कली और उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। पुष्कर की बुद्धि भ्रष्ट हुई और भागा भागा आता है कि नल, मुझसे चौसर खेल ले। जब उसने ललकारा तो दमयंती के सामने
नल सहन नहीं कर पाए, कहने लगा खेल ले। दोस्तों दाव पर धन लगाते गए, राजपाट धन माल खजाना सभी लगा दिया नल ने। दूतों ने सूचना दी दमयंती को कि नल को रोको नहीं तो अनर्थ होने वाला है। दमयंती भी पहुंच गई लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई। राजा नल ने एक भी बात नहीं सुनी क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी कलयुग के कारण। अब तो दोस्तों जब हार गए, अंत में दमयंती बची। कहने लगा पुष्कर क्या इसको भी लगाओगे दाव में? यदि आप इसको लगाओगे तो आपका धन वापस कर दूंगा और मैं इसको रख लूंगा। नल कहने लगा चल बे बेवकूफ, मैं मेरी रानी को दाव पर नहीं लगाऊंगा। दोस्तों इस प्रकार से कहने लगा तो मेरा राज छोड़ दो। दमयंती और नल वन में चले गए। अब तो दोस्तों प्राण रक्षा के लिए धन तो चाहिए। क्या होता है, कलयुग ने चिड़ियों का स्वरूप धारण किया जो कि सोने के पंखों वाली थी और नल को दिखाई दी। नल कहने लगा इन सोने के पंख वाली चिड़ियों को पकड़ लिया जाए तो मेरी आजीविका चल जाएगी। नल ने अपने वस्त्रों को उतार करके उन चिड़ियों को दाब लिया, उनके ऊपर ढक दिया और जैसे ही पकड़ने लगा कि वो पक्षी राजा नल के कपड़ों को भी लेके उड़ गए। अब राजा नल के पास कुछ नहीं रहा, वस्त्रहीन हो गया। वस्त्रहीन हो गया तो शर्म आने लगी। शर्म के कारण उसी वन में दोनों सो जाते हैं, जंगल में सो गए। राजा नल सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं। दोस्तों देखा कि सामने दमयंती सोई हुई है। कहने लगा ये मुझसे बड़ा प्यार करती है, अरे इसने कितना दुख उठाया है। यदि मैं इसको छोड़ के चला जाऊं और ये अपने पिता के घर पहुंच जाए तो इसको तो दुख नहीं उठाना पड़ेगा। बुद्धि भ्रष्ट थी दोस्तों। नल छोड़ के चला गया, आधी साड़ी को फाड़ के दमयंती की साड़ी आधी ले ली और अपने तन को ढक के निकल गया। होता क्या है दोस्तों, जब दमयंती जगी तो देखा कि नल नहीं है तो वह चिल्लाने लगी। चिल्ला करके वन में दौड़ने लगी। सामने एक अजगर आया, उस अजगर ने अटैक कर दिया दोस्तों दमयंती पर। वहां पर एक बहेलिया घूम रहा था, शिकारी घूम रहा था धनुष्मान लिए। उसने देखा कि एक महिला को और एक अजगर नील रहा है तो उसने बाणों से उसके मुंह को चीर डाला और उसे मीठी मीठी बातें करके भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात मीठी मीठी बातें करने लगा तो दमयंती कहने लगी मैं आपसे प्रेम नहीं करूंगी। इस बात को सुन के बहेलिया कहने लगा मैं नहीं मान सकता। तो दमयंती कहने लगी यदि मैंने राजा नल को अपने मन से पति माना है और किसी दूसरे का ध्यान नहीं किया है तो ये बहेलिया अभी भस्म हो जाए। दोस्तों बहेलिया उसी स्थान पर भस्म हो गया। दमयंती जाती है और कहां पहुंचती है दोस्तों, राजा ऋतुपर्ण के यहां। राजा ऋतुपर्ण की जो रानी सुनंदा थी, सुनैना, वह मौसी लगती थी दमयंती की। इस प्रकार से वहां पहुंचते ही लोग उसे पागल समझने लगे कि सुंदर तो है लेकिन पागल है ये लड़की। रानी की नजर गई, उसने महल में बुलवा लिया। कहने लगी आप कौन हो और इस तरह से क्यों भटक रही हो? हम विपता के मारे हैं, हम कुछ भी नहीं बता सकते, तो आप हमारे महलों में रहो। कहने लगी महलों में रह लूंगी लेकिन पराये पुरुष से बात नहीं करूंगी, झूठा भोजन नहीं खाऊंगी और स्नान भी नहीं करूंगी, हाथ पैर भी नहीं धोऊंगी। दोस्तों इस बात को सुन के रानी कहने लगी ठीक है मत करना, लेकिन तुम यहां रहे। अब वहां रहने लग गई। दोस्तों इस प्रकार से रानी बड़े चैन से रहने लग जाती है, लेकिन सोच करती थी राजा नल का। इधर राजा नल बेचारा क्या करता है, एक जंगल में से दूसरे जंगल में गुजर रहा था, उस जंगल में आग लग गई। जब उस जंगल में आग लग गई तो होता क्या है दोस्तों, कोई उसे पुकार रहा था चिल्ला चिल्ला करके कि नल आओ और मुझे बचाओ, इस अग्नि में मैं जलूंगा, मुझे बचाओ। दोस्तों होता क्या है, नल उधर भाग के जाता है, देखता है सामने एक बहुत बड़ा सर्प था जिसका नाम करकोटर था।
करकोटर कहने लगा, नल, मुझे ये श्राप लगा हुआ है, आप मेरे प्राणों को बचाइए, मेरा तभी उद्धार होगा कि वन में आग लगे और राजा नल तुझे बचाए तो तेरा उद्धार हो जाएगा। राजा नल कहने लगा, इतना बड़ा और मैं तुझे कैसे उठाऊंगा कि मैं अभी छोटा हो जाता हूं। दोस्तों, अंगूठे की बराबर छोटा हो गया बिल्कुल नल। कहने लगा, ठीक। नल ने उठा लिया उस सर्प को। और क्या होता है कि अब तो मैंने तुझे अग्नि से बाहर निकाल दिया कि नहीं, जरा कुछ कदम गिनते चलो, तब मुझे आप छोड़ देना। दोस्तों, राजा नल 1 2 3 4 करता हुआ 10 पर पहुंच गया और 9 और 10 कहा तो सर्प की आदत थी 10 कहते हुए डसता था। जैसे ही राजा नल ने 10 कहा तो उसने डस लिया। जब उसने डस लिया तो नल कहने लगा, बेवकूफ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है तो तूने मुझे डस लिया? कि नहीं नहीं महाराज, आप क्रोधित ना होइए। ऐसा है मित्र, ये मेरा जहर तुम्हारी मदद करेगा, ये तुम्हारा स्वरूप कुरूप कर देगा और तुम्हारे अंदर जो कलयुग बैठा है वह दुख पाएगा मेरे इस जहर से, और अब आपको कोई भी जंगली जीव भी नहीं सता पाएगा, किसी भी तरह का विष आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। नल कहने लगा, ठीक है, तेरी करनी तेरे साथ। अब तो दोस्तों कहने लगा, मेरा रूप कब प्राप्त होगा कि मैं तुझे कुछ दे रहा हूं, इसे तू जैसे ही कर लेगा इस तरह से तुझ में से कलयुग निकला और तेरा रूप प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अब तो कलयुग जहर के कारण अंदर फूका जा रहा था राजा नल के शरीर में, और वहां से राजा नल पहुंच जाता है चेदी देश में। चेदी देश में पहुंच करके वहां का जो राजा था वह चौसर के खेल में बड़ा निपुण था, जुए में। लेकिन नल वहां पहुंच के कहने लगा कि मैं घोड़ा चलाना जानता हूं बड़े गजब से, मुझे नौकरी पर रख लो। दोस्तों, उस राजा ने उसे सारथी रख लिया। कहा, तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम बाहुक है। अब तो बाहुक बनकर के नल रुक जाते हैं चेदी देश में। इधर दोस्तों, जब ये पता चला भीम शिखर में भीष्मक को कि हमारे पुत्र और पुत्री और दामाद दोनों वन में भटक रहे हैं, तो बड़े चिंतित हुए। तो रानी ने, जब सुनंदा ने ये बात सुनी, रानी ने वो कहने लगी कि तुम जाओ। तो एक सुदेव नाम के ब्राह्मण को उसने भेजा खोज करने के लिए और कहा कि इस तरह से कहना है आपको कि ढूंढ के लाओ। जब दोस्तों ढूंढने गए तो पहुंच गए अयोध्या में ऋतुपर्ण के यहां। जब ऋतुपर्ण के यहां पहुंच गए तो देखा कि एक लड़की है और बड़ी सुंदर है। उसे पहचान लिया सुदेव ने। कहने लगे, सुदेव, मैं तुम्हारे भाई का मित्र हूं। तो रानी रोने लगी और रोती हुई को देख लिया रानी सुनंदा ने। कहने लगी, अरे ये तो हमारी बहन की ही पुत्री है, इसने बताया नहीं, हम इसको पहचान नहीं पाए। दोस्तों, उसकी डोली सजवा करके उसे पहुंचा दिया गया भीष्मक विदर्भ देश में। तो रानी तो घर को आ गई अपने पिता के, लेकिन नल के बिना चैन कहां पड़ता था। रानी कहने लगी कि हमारे दामाद को भी ढूंढवाइए। तो दामाद ढूंढने के लिए भी रानी ने कहा कि कोई ऐसे ब्राह्मण को भेज दूं जो सभी देश विदेशों में घूमा हो। उसी सुदेव का नंबर आया। जब सुदेव जाने लगा तो रानी दमयंती कहने लगी कि इस तरह से कहना तुम्हें पहचान हो जाएगी कि मेरे छलिया मेरी आधी साड़ी को फाड़ करके तुम मुझे कहां छोड़ गए, मैं तुम्हारे प्रेम में पागल घूम रही हूं। दोस्तों, जब इस तरह से इन शब्दों को सुदेव ने जगह जगह पर सुनाया तो कोई नहीं मिला, लेकिन जैसे ही चेदी देश में ये सुनाया तो उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चलने लगा तो बाहुक ने पकड़ लिया। बाहुक कहने लगा कि तुम जहां से आए हो ब्राह्मण, उस जगह मेरी एक बात कह देना कि जब प्राणी के प्राण संकट में थे तो आजीविका चलाने के लिए सोने के पंख लेना चाहा, लेकिन कलयुग
सोने की चिड़िया बन के उसके वस्त्र हरण कर ले गया। शर्म के कारण तुम्हें छोड़ गया मेरी प्रिया। इस तरह से कह देना। दोस्तों, चला गया सुदेव और पहुंच जाता है भीष्मक के दरबार में और रानी के पास में, और कहने लगा कि हे रानी, मैं जगह जगह तुम्हारी ये बात कही कि मेरे छलिया तुम कहाँ गए, मेरी आधी साड़ी फाड़ करके मैं तुम्हारे प्यार में पागल। लेकिन जब मैं चेदी देश में पहुंचा तो वहां ये कहा था कि जब प्राणी के प्राण संकट में थे तो सोने के पंख लेने चाहा। कलयुग सोने की चिड़िया बन के मेरे वस्त्रों को लेके उड़ गया और मैं शर्म के कारण छोड़ गया मेरी प्रिया। ये कहा है। दोस्तों, इस बात को सुन के रानी समझ गई कि राजा नल के ही वस्त्र हरण हुए हैं। तो वो कैसा व्यक्ति था कि वो तो छोटी छोटी भुजाओं वाला था, छोटे छोटे हाथ थे, छोटा बहुत क्रूप था कि नहीं नहीं वही नल है। ऐसा है, समाचार पहुंचा दिया जाए कि भीम शिखर में फिर से स्वयंवर हो रहा है दमयंती का। दोस्तों, समाचार पहुंचा दिया गया ये सभी जगह। राजा लोग चल दिए स्वयंवर के लिए। चेदी देश का राजा कहने लगा, ए बाहुक, तुम मुझे जल्दी पहुंचा दो कि यार अभी से क्या है, मैं हाल पहुंचा दूंगा, तुम यहीं रुक जाओ। दोस्तों, कहने लगा समय निकला जा रहा है स्वयंवर का, कि स्वयंवर का समय निकला जा रहा है तो मैं अभी पहुंचाता हूं। दोस्तों, उसके घोड़ों को देखा राजा नल ने, तो वो घोड़े बीच में जिस पर भी हाथ रखता वो झुक जाया करते थे कि तुम्हारा एक भी घोड़ा काम का नहीं है। तो फिर मैं देखता हूं। तो जब उसे कोई नहीं मिला तो नेवला देखे उसने। दोस्तों, नेवले के बच्चों की पीठ पर हाथ रखा तो वो झुके नहीं तो राजा नल के पास में बीज मंत्र था, बीज मंत्र कान में डाल दिया और नेवला के ही घोड़ा बना दिए। और दोस्तों, बड़ी पवन के वेग से लेके जा रहा था रथ को। लेकिन रास्ते में कहने लगा कि महाराज अभी पहुंचाए देता हूं। राजा कहने लगा, पहुंचा तो तू देगा, लेकिन ये रथ चलाने की विद्या हमें भी दे दे, कि मैं तुम्हें ये विद्या दे दूंगा। तुम मुझे क्या दोगे बदले में? कि मैं तुम्हें चौसर के खेल में पारंगत कर दूंगा, कि पहले मुझे सिखाओ। दोस्तों, चौसर के खेल में पारंगत हो गया राजा नल जुए के खेल में, क्योंकि चेदी देश का राजा बड़ा ही निपुण था। इधर नल ने उसको घोड़ों की विद्या सिखा दी। पहुंच जाते हैं भीष्मक के यहां। अब तो दोस्तों, भोजन के लिए इधर उधर तड़पने लगे। सभी के लिए आटा दाल पहुंचा दिया गया कि जाओ अपना भोजन तैयार कर लो, कि अग्नि नहीं मिलेगी। दोस्तों, जब अग्नि नहीं मिली सभी परेशान। राजा नल कहने लगा, अग्नि में दे दूं कि दे दो। दोस्तों, राजा नल के पास में अग्नि मंत्र था, उसने अग्नि मंत्र से अग्नि जला दी। जब अग्नि जलती हुई देखी तो दमयंती कहने लगी, हमें किसी की जरूरी नहीं है, ये बताओ अग्नि कहां से प्राप्त की। जब किसी ने भी नहीं बताया, अंत में चेदी देश के राजा ने बताया कि हमारा एक सारथी है बाहुक, उसने ही अग्नि दी है। दोस्तों, बाहुक को दरबार में बुला लिया भीष्मक ने। कहने लगा, आप कौन हो? कि मैं तो कोई नहीं हूं, एक सारथी हूं, लेकिन मेरे पास ये मेरे गुरु का मंत्र है, अग्नि मंत्र में से अग्नि जला सकता हूं। कि नहीं नहीं, तुम ही नल हो, अब हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं। सभी को वापस लौटा दिया दोस्तों, और राजा नल को पहचान लिया। अब दोस्तों, इधर कलयुग राजा नल की इस सत्यता को देख करके बाहर निकल के हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने नल जैसे इंसान को दुख दिया। हे नल, मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं स्त्रियों पर मोहित था, इसलिए स्त्रियों को एक श्राप देना चाहता हूं। कलयुग में जो भी सुंदर स्त्री होंगी वो अपने पतियों से प्रेम नहीं करेंगी और दूसरे पतियों से प्रेम करने लग जाएंगी। यह हर दूसरी स्त्री का हाल होगा।
दोस्तों यही कारण है कि कलयुग में अब स्त्री ऐसा कर रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। तो हे पार्वती, यह कारण है कलयुग में स्त्रियों का ऐसा व्यवहार करना।